हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा चैप्टर है कक्षा 10 का 10वां चैप्टर द ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि। इसको लिखा है नारायण दास ने। ये दास बेनूर के नाम से फेमस हुए, विशेषतः बाल साहित्य के लिए जाने जाते हैं। बात करें हम लेसन की, तो इस लेसन के अंदर एक कहानी है 3 भाइयों की, और इस चैप्टर के अंदर वो सभी एलिमेंट्स हैं जो एक सामान्य परिवार में पाए जाते हैं। सहृदयता है, मिलनसारिता है, माँ का अपनापन है, प्रेम है, लाचारी है, मक्कारी है और दब्बूपन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस कहानी के अंदर हम देखते हैं। कहानी है 3 भाइयों की। बड़ा भाई बहुत ही सहृदय है, सभी भाइयों को चाहने वाला है, मिलनसार है। मझला भाई थोड़ा मक्कार है और छोटा भाई आत्मग्लानि से भरा हुआ है। छोटा भाई दिल्ली में जॉब करता है, लेकिन अपने ऊपर भाइयों के द्वारा किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलता। गांव के अंदर दोनों भाई खेती करते हैं। एक दिन उनके जो पत्नियां हैं उनमें लड़ाई हो जाती है और बात विभाजन के यानी कि घर का पूरा बंटवारे पर आ जाती है। पत्र मिलता है छोटे भाई को दिल्ली, तो वो आत्मग्लानि से भर जाता है और गाँव आ जाता है। पूरे बंटवारे को देखता है, लेकिन उसके बाद उसका दिल गवारा नहीं करता कि मैं सब कुछ लेकर जाऊं। तो फिर छोटे भाई क्या करता है, किस तरह अपना जो पुराना उपकार का कर्ज है वो चुकाता है, या छोटे भाई की मझले भाई की कौन कौन सी मक्कारियां हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस लेसन में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। श्रद्धांजलि। First line, as I reached my desk in the office, my eyes stopped over later. जैसे ही मैं पहुंचा, reached यानी पहुंचा, my desk तो मेरी जो मेज थी ऑफिस की, my eyes stopped over a letter तो मेरी जो आंखें थी वो रुक गई एक लेटर के ऊपर। लेटर यानी पत्र, गांव से एक पत्र आ गया था। It contained the familiar petite handwriting of my elder brother. इसमें समाहित थी, कंटेंट यानी समाहित होना। द फेमिलियर जानी पहचानी राइटिंग थी। पिटाइट पतली, हैंड राइटिंग यानी हाथ की लिखावट ऑफ माई एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की। इस लेटर के अंदर जानी पहचानी पतली राइटिंग थी जो मेरे बड़े भाई ने लिखी थी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, और बहुत लंबे समय बाद उसने मुझे लिखा था। आई श्रैंक यानी सिकुड़ गया, तो मैं तो सिकुड़ गया। विद इन हर फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज, यानी इन दिनों में घर पर पत्र मैंने लिखे नहीं, इसलिए मैं सिकुड़ गया बुरी तरह। इन माई स्टूडेंट डेज, और मेरे जो छात्र जीवन थे या छात्र जीवन का जो दिन थे उसमें आई वॉज ऑलमोस्ट रूटीन अफेयर, ये बिल्कुल नियमित कार्य था, नियमित मामला था। आई यूज टू गो होम टू द डिस्टेंट विलेज ऑन रिकेटी बस, कि मैं जाया करता था घर डिस्टेंट विलेज, उस दूर, डिस्टेंट यानी दूर गांव में, रिकेटी यानी जर्जर, टूटी फूटी बस में, केयरिंग नथिंग फॉर स्ट्रेन ऑफ जर्नी, और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन तनाव, उस यात्रा का कोई तनाव नहीं होता था, उसकी परवाह नहीं करता था मैं। माई होम माई विलेज दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ, तो मेरा गांव, मेरा घर, वो हमेशा मुझे खींच लेते थे दूर। फ्रॉम द मॉरिबंड तनावग्रस्त, मृत प्राय जो शहरी जीवन है उससे दूर ले जाते थे ना। गाँव का जीवन बहुत अच्छा होता है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है, यहाँ तक कि मैं भी यानी बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। A great deal of that, बहुत बड़ी मात्रा में। A lot of cobwebs जैसे मकड़ी के जाले,
मकड़ी के जाले, कॉबवेब्स है ना, मकड़ी के जाले। हैव सेटल्ड अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ सेट हो गए हैं, आ गए हैं। आई एम स्वेप्ट बाय द इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस, और आई एम स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट यानी बहाया जाना, पैसिव वॉइस है, बहाना, बहा ले जाना, यानी कि मुझे बहाया गया है। इनविजिबल, इनविजिबल यानी अदृश्य, यानी जिसको दिखाई न दे, अदृश्य। टाइड तूफान, बिजनेस यानी समय और बिजनेस यानी जो व्यापार है उसके अदृश्य तूफान द्वारा मुझे बहाया गया है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं पढ़ाई करता था भुवनेश्वर के अंदर। वेयर आई गोट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट्स ऑफ टाइम, और जहाँ पर ही मुझे मेरी जॉब मिली, मेरी नौकरी मिली, और नाउ दीज 2 years, अब इन 2 सालों से, आई हैव थॉट, मैंने सोचा घर के बारे में। नॉट इवन वंस यानी एक बार भी नहीं, यानी कि इन 2 सालों में मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैनी अ टाइम माई मदर हैज़ रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, कई बार मेरी माता ने मुझे भी पत्र लिखे, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करते हुए, शिकायती पत्र लिखे, शिकायत भरे। अबाउट माई नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी अनदेखा करना, राइटिंग टू हर उसको नहीं लिखने का, यानी कि मुझे तुम पत्र नहीं लिखते, मुझे अनदेखा करते हो, उसके बारे में लेटर लिखा। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी दोज प्री मैरिज डेज, और उसने मुझे शादी से पहले, प्री मैरिज डे ने शादी से पहले के दिन, शादी से पहले के दिनों के बारे में याद दिलाया। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स ऑफ complacency which have coiled around me, yet फिर भी, I have never been able to break, मैं कभी इस लायक नहीं हुआ कि मैं उनको तोड़ दूं। those strands, स्ट्रैंड धागे, of complacency, आत्म संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि के जो धागे थे उनको मैंने कभी तोड़ नहीं पाया। विच हैव कॉइल्ड अराउंड में, जो मुझे चारों तरफ से लपेट लिए थे, जिन्होंने मुझे लपेट लिया था। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, आई हैव केप्ट क्वाइट, मैंने हमेशा रखा, ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं बहुत बिजी था, एंड प्री ऑक्यूपाइड, और बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, ऐसा मैंने हमेशा अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की। नाउ शी डजेंट कंप्लेन, और अब वो मुझे शिकायत भी नहीं करती, यानी मेरी मम्मी अब कोई शिकायत नहीं करती। प्रोबेबली, शायद, शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, शायद वो मेरी स्थिति को समझती है। पोजिशन यानी स्थिति, पोजिशन। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डजेंट राइट टू मी, हालांकि सामान्यतः, यूजुअली यानी सामान्यतः, मेरा बड़ा भाई मुझे कभी लिखता नहीं है। ही डजेंट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, और उसे मेरी तरफ से कोई आवश्यकता भी नहीं है। He has never sought a token from me in lieu of concern for me as an elder brother. He has never sought, sought यानी खोजना, खोजना या चाहना, यानी उन्होंने कभी नहीं चाहा अ टोकन, टोकन यानी मनी, धन, कभी धन नहीं चाहा फ्रॉम मी, मेरे से, इन लाई ऑफ, इन लाइव ऑफ यानी के बदले में, के बदले में। हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर, यानी बड़े भाई होने की वजह से उन्होंने कभी भी मेरे से कोई धन नहीं चाहा। इन दोज डेज व्हेन आई वाज स्टूडेंट, और जब मैं एक छात्र था, ओनली थिंग दैट इंक्वायर्ड अबाउट वाज माई वेल बीइंग, तो सिर्फ मेरे अच्छे होने के बारे में जानकारी चाही जाती थी। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब मैं घर पे रहता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, तो मेरे लिए वो मछली पकड़ कर लाते थे उस तालाब से जो हमारे घर के पीछे था। एंड वुड आस्क हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहते, टू प्रिपेयर गुड फिश, सॉरी गुड डिश फॉर आई लव्ड फिश, और उसको अच्छी तरह से तैयार करने के लिए कहते,
फॉर आई लव्ड फिश, क्योंकि मुझे मछली बहुत पसंद थी। आई लव्ड फिश, मैं मछली को बहुत पसंद करता था। When the catch was scanty, और जब ये जो मछली पकड़ना था, कैच यानी मात्रा, यहाँ पर मछली की जो मात्रा थी स्कैंटी, कम होती, तो डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी, तो जो डिश थी यानी वो मछली पकाई जाती है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। एक्सक्लूसिवली सिर्फ, मात्र मेरे लिए बनाई जाती। ही वुड से टू हिज वाइफ, और फिर उस समय वो अपनी पत्नी से कहता है, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली, कि तुम्हें पकाना चाहिए या तुम इतनी बढ़िया पकाना, एज डिलीशियस जितनी स्वादिष्ट बन सके तुमसे उतनी स्वादिष्ट बनाना इसको, मस्टर्ड यानी सरसों का पेस्ट डालकर, यानी सरसों का मसाला डालकर, फॉर द बाबुली के लिए स्वादिष्ट बनाना। इवन नाउ, और अब, ही इज द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन, और अब ही इज द सेम मैन, वो अभी भी वैसे ही व्यक्ति हैं, विद द सेम टोन, वही टोन, एंड लव एंड कंपैशन, कंपैशन हमदर्दी, लव यानी प्रेम, वही प्रेम है और वही हमदर्दी है। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे, फादर मदर, पिता और माता, कैटल एंड मवेशी, वही फील्ड्स खेत खलिहान, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी घर की जिम्मेदारियाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ। ही इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे बड़े भ्राता, बड़े भाई। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने उस लेटर को बहुत ही केयरफुली पढ़ा। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, उन्होंने मुझे घर आने के लिए बोला था। आस्क्ड यानी पूछना नहीं होगा, यहाँ पर सेड कि घर आने के लिए बोला। सम फ्यूड यानी झगड़ा, क्वारल, झगड़ा, कुछ झगड़ा हो गया था घर पर। क्राफ्ट अप यानी उठ खड़ा हुआ, यानी कि एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ था। और झगड़ा क्या था? द 2 sisters in law द quarreled, मेरी सिस्टर इन लॉ यानी भाभियाँ, जो मेरी 2 भाभियाँ थी वो आपस में झगड़ पड़ी थी। और पैडी फील्ड्स यानी हमारे धान के खेत, पैडी यानी धान, चावल के खेत, एंड कॉटेज और घर, एंड द मूवेबल्स, मूवेबल चल, एंड इमूवेबल्स और अचल संपत्तियों, वर टू बी डिवाइडेड, उनका बंटवारा होना था, इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों के अंदर। अमंगस्ट यानी हमारे बीच में। माई प्रेजेंस वाज इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब मोस्ट नेसेसरी, अत्यंत आवश्यक। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडम्प्ट अबाउट द डिवीजन ही वॉन्टेड टू बी एनी कॉस्ट। तो मेरा जो छोटा भाई था, सेकंड ब्रदर यानी दूसरे नंबर का जो भाई था, हु वाज पर्टिकुलर यानी स्पेशल यानी विशेष रूप से, एडमेंट यानी ऑब्स्टिनेट, जिद्दी था, हट कर रखा था, अबाउट द डिवीजन, ही वांटेड इट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर वो बंटवारा चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने ख़त्म किया उस पत्र को पढ़ना। A cold sweat, एक ठंडा पसीना, drenched me, भिगो दिया, यानी मैं पूरे ठंडे पसीने में भीग गया। I felt helpless, मैं असहाय महसूस किया मैंने। orphaned यानी अनाथ, और मैंने अपने आप को अनाथ पाया। A sort of despair haunted me for a long time, haunted यानी डराना, डराया। एक निराशा ने मुझे लंबे समय तक डराया। Quite relentlessly, क्वाइट यानी पूर्ण रूप से, रिलेंटलेस यानी दयाहीन, कि मैं पूर्ण रूप से दयाहीन हो गया था। आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, इस प्रकार के विचारों को मैंने दूर भगाने की कोशिश की। यॉर्निंग यानी उबासी लेते हुए, उबासी लेना शुरू कर दिया मैंने, उबासी लेना। हेल्पलेस ने असहाय, इन चेयर
कुर्सी पर बैठकर असहाय होकर मैंने उबासियां लेना शुरू कर दिया। In the evening, when I told my wife about the partition that was to take place, I found her totally unperturbed. और शाम को जब मैंने ये सब अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बताया इस बंटवारे के बारे में, that was to take place, जो कि होने वाला था, तो मैंने पाया her totally unperturbed। तो मैंने क्या देखा? मैंने पाया टोटल यानी पूर्ण रूप से, unperturbed बिना परेशानी के, बिना परेशानी। यानी कि जब मैंने उसे कहा कि हमारे इस तरह से बंटवारा होने वाला है तो उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। ही जस्ट आस्क्ड मी, सिर्फ उसने इतना पूछा, हो कब? एज इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस। ऐसा लगा मुझे जैसे कि वो बिल्कुल तैयार बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी, इस क्षण का, इस घटना का इंतज़ार ही कर रही थी। इन अ वीक्स टाइम आई सेड, तो मैंने कहा बस एक सप्ताह के अंदर ये सब हो जाएगा। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। और जब हम सो रहे थे बेड यानी बिस्तर पर, जब मेरी पत्नी ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे, जैसे कि व्हाट वुड बी आवर शेयर एंड हाउ मच वुड इट फेच अस ऑन सेलिंग इट, कि हमारा हिस्सा लगभग कितना हो जाएगा, शेयर यानी हिस्सा लगभग कितना होगा, एंड हाउ मच वुड इट फेच ऑफ सेलिंग इट, और अगर हम इसको बेच दें तो हमारे लिए कितना कुछ हो जाएगा। फेच अस यानी कितना लेकर आएगा, यानी कितना धन हमारे लिए लेकर आएगा अगर हम इसे बेचें। आई सेड नथिंग फॉर वाइल, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। वाई बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, उसको संतुष्ट करने के लिए मैं कुछ नहीं बोला। एट लास्ट गेस्ट दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपी, और लास्ट में कहा कि चलो ठीक, मैंने अनुमान लगाते हुए कहा कि लगभग 20,000 रुपये तो हमें मिल ही जाएंगे अगर हम उसको बेचेंगे। शी कैम क्लोजर टू मी एंड सेड, वो बिल्कुल मेरे पास में आई, क्लोजर यानी पास में, और कहा, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, वॉट शैल वी डू इट विद, कि हमें गांव में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं चाहिए और हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, हम क्या करेंगे गांव में ज़मीन लेकर। लेट्स सेल इट एंड टेक द मनी, चलो इसको बेच देते हैं और इसके बदले में धन, रुपए पैसे ले लेते हैं। रिमेंबर, याद रखो, व्हेन यू सेल इट, कि जब तुम इसे बेचते हो, हैंड ओवर टू मी, और ये पूरा पूरा पैसा मुझे देते हो, यानी हैंड ओवर, मेरे हाथों में देते हो, द एंटायर 20,000, पूरे के पूरे 20,000, आई विल मेक प्रॉपर यूज इट, तो मैं ही इसका सही सही उपयोग कर पाऊंगी। वी नीड अ फ्रिज, हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। यू नो, तुम तो जानते ही हो, समर इज अप्रोचिंग, कि गर्मियाँ आने वाली है, बहुत जल्दी गर्मी आने वाली है। यू नीड नॉट टू गो टू ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, और फिर तुम्हें साइकिल पर राइडिंग यानी चढ़कर जाने की आवश्यकता नहीं है ऑफिस में। यू मस्ट हैव स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना ही चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन बैंक, और बाकी बचा हुआ यानी जितने पैसा बचेगा, रेस्ट है ना बचा हुआ, जितना भी बचा हुआ पैसा है हम बैंक में रख देंगे। देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज, क्योंकि गांव में ज़मीन रखने का कोई मतलब नहीं है। वी कांट लुक आफ्टर इट, क्योंकि हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते। एंड वाई शुड अदर्स ड्रा बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड, और फिर अन्य लोग क्यों बेनिफिट उठाएं, ड्रॉ यानी लेना, क्यों फ़ायदा ले दूसरे लोग हमारी ज़मीन का। I listened to all his like an innocent lamb looking into the darkness. मैंने सब सुना, all this like innocent, बिल्कुल एक निरीह, innocent यानी निरीह या निर्दोष, लैम्ब यानी मेमने की तरह, चुपचाप एक निरीह मेमने की तरह अंधेरे में पड़ा पड़ा सुनता रहा। I felt as if the butcher was sharpening his knife. मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि कोई बूचर यानी कसाई, कसाई बूचर यानी शार्पनिंग यानी तेज करते हुए अपने चाकू को। हमिंग ट्यून एंड वेटिंग टीयर मी टू लार्ज चंक्स, हमिंग यानी गुनगुनाते हुए, अ ट्यून एक धुन को, वेटिंग इस इंतज़ार में कि मुझे अब बड़े बड़े चंक्स यानी टुकड़े, पीसेस, बड़े बड़े पीसेज में मुझे काट देगा।
एंड एनक्लोजिंग मी सेइंग दैट देयर इज़ अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। और मैं सोचने लगा कि अपने आप से कहते हुए कि मृत्यु के बाद शायद ज़िंदगी और भी बढ़िया हो जाए। Gone are those days, gone are those feelings when the word home. Gone are those days, वो दिन चले गए। Gone are those feelings, वो भावनाएं चली गई। Feelings, emotions, यानी कि भावनाएं, वो भावनाएं चली गई अब, जिसका मतलब था घर, यानी घर वाली जो भावनाएं तो सब खत्म हो गई। Filled my heart with emotions, और मेरा हृदय भावनाओं से भर गया। And the affectionate word brother, और वो प्रेममय, प्रेममय जो शब्द था भाई। What feeling it had, क्या गजब की फीलिंग्स थी इस शब्द में। How it used to make my heart pound with love, ये शब्द ही मेरा जो हृदय था उसको, ये सब भावनाएं मेरे दिल को धड़काती थी। पाउंड यानी धड़कना, उछलना, कि इस प्रकार की भावनाएं मेरे हृदय को धड़काती थी, मेरे हृदय को उछाले मारती थी। रिकलेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स, रिकलेक्टिंग दोबारा से इकट्ठा करते हुए, यानी कि पूरी पूरी भावनाएं मेरे दोबारा से इकट्ठा की इन सब चीज़ों को। आई फील वीक, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। और पाथेटिक, पाथेटिक यानी करुणा भरी, यानी मेरा हृदय करुणा से भर उठा। वेयर इज़ द ग्रेट, वेयर इज़ द हर्ट गॉन, वो हृदय कहाँ गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ गए। वेयर हैज़ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, स्पॉन्टेनिटी सहज प्रकृति, तो वो सहज प्रकृति की जो भावनाएं थी वो कहाँ गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेंजर कुड ऑल द सडन बिकम सो, और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया या मैं समझ नहीं सकता हाउ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी, intimate, only sharing a little warmth by giving a silent promise of keeping close. Intimate, अंतरंग, कि एक अजनबी किस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतरंग हो सकता है सिर्फ ये शेयरिंग करके। शेयरिंग यानी हिस्से बटाकर, लिटिल वार्म थोड़ी सी गर्मजोशी की बातें कहकर, साइलेंट प्रॉमिस चुपचाप एक वादा कर कर, कीपिंग क्लोज यानी पास में रहने का, कि एक अजनबी कैसे हमेशा पास में रहने का एक वादा करके इतना क्लोज हो सकता है, ये मैं कभी समझ नहीं पाया। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, लेकिन मैं 2 दिन के अंदर मेरी जो ज़िंदगी थी उस सामान्य करते हुए जीने लगा। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन अ शॉक, और मैंने इसको एक झटका महसूस करते हुए सामान्य जीवन जीने लगा। लेटर होने, लेकिन बाद में, इन द मार्केट प्लेस में, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, कि मेरे जो वाइफ थी उसके साथ चहलकदमी कर रहा था। पेस यानी चलना। इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स शी इंटेंटेड टू बाय, और इंक्वायरी की, मैंने पूछताछ की अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, उन अलग अलग वस्तुओं की कीमतों के बारे में जो कि मेरी वाइफ इंटेंडेड यानी दृढ़ निश्चित थी खरीदने के लिए। बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, और फ्रिज खरीदना तो लगभग तय ही था, सर्टेन तय। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, और एक सेकेंड हैंड स्कूटर। अ स्टीरियो सेट, एक म्यूजिक सिस्टम, स्टीरियो सेट म्यूजिक सिस्टम। सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ स्वर्ण आभूषण, ये तो लगभग तय थे। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, और मैंने एक लिस्ट बनाई प्राइसेस की। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस, वो बार बार मुझे रिमाइंड करवाती थी, बार बार याद दिलाती थी उसके उद्देश्यों के बारे में। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशंस, और वो बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाती थी इन चीज़ों के बारे में। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, तो ये शनिवार की आफ्टरनून थी। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, और मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया। द सेम बस, वही बस,
वाज देयर, वही वहाँ पर थी। इंस्पायरिंग इन टाइल ऑफ ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, तो मेरे को प्रेरणा दे रही थी वही पुरानी फीलिंग्स वाली, जानी पहचानी वाली फीलिंग्स आई। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। तो मैं दौड़ा, रश्ड यानी रैन, दौड़ा, ऑक्यूपाई लेने के लिए या व्यस्त हो जाने के लिए, यानी वो सीट पर व्यस्त हो जाऊं मैं। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, जो कि ड्राइवर के पीछे होती थी और ये मेरी सबसे प्रिय सीट थी। इन माई हरी आई ब्रूइज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, और इन माई हरी, मेरी जल्दबाजी में, आई ब्रूइज्ड, ब्रूइज्ड यानी चोट लगना, चोट लगना कि मेरे घुटने में चोट लग गई, अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से टकरा कर। इट हर्ट मी, इससे मुझे चोट लगी। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, तो मेरी जो अटैची थी, ब्रीफ केस था, वो गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, और छोटा सा पैकेट कंटेनिंग, जिसके अंदर था, जिसमें था द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, लिंगराज भगवान का जो प्रसाद था उसके अंदर, मींट फॉर माई डियर मदर, और वो सिर्फ मेरी माता जी के लिए था। वाज स्केटर्ड ओवर द ग्राउंड, वो पूरा जमीन पर बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अ लाउड ओकेशन, मैंने ऐसा महसूस किया कि पूरी की पूरी बस चीत्कार कर रही थी, तेज आवाज में, चीत्कार, स्क्रीचिंग, तो तेज आवाज में चीत्कार कर रही थी और एक ही प्रश्न पूछ रही थी तेज आवाज में, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद, यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। यू हैव नॉट बॉदर्ड, कि तुम जरा भी परेशान नहीं हुए, कम से कम उस टेंडर यानी कोमल, कोमल प्रेम को बनाए, रिटेन यानी बनाए रखना, कोमल जो प्रेम था माँ के प्रति, उसको बनाए नहीं रखा आपके हृदय के अंदर घर के लिए, यानी घर के लिए इतना सा प्रेम भी तुम बनाए नहीं रख पाए। इंस्टेड यू हैव सॉल्ड इट द बूचर टू हेल्प योर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू, कर्स बी ऑन यू। इंस्टेड यू हैव सॉल्ड, इसके बजाय तुमने बेच दी अपनी आत्मा को, एक कसाई के यहाँ बेच दिया, टू हेल्प योर सेल्फ, अपनी सहायता करने के लिए, और तुम क्या बन गए, एक बिकम सिटी बाबू, एक सिटी बाबू बन गए। कर्स बी ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, श्राप है तुम्हें। आई बोर्ड द बस, जैसे तैसे मैं बोर्ड यानी चढ़ना, चढ़ना, तो मैं बस में चढ़ा। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द सॉइल्ड पैकेट, वापस इकट्ठा किया अपने ब्रीफ केस को और कंटेंट सॉइल्ड पैकेट, और उस मिट्टी भरे हुए पैकेट को लिया। वियरिंग अ शेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड कंडक्टर ऑफ द बस। वियरिंग यानी हंसते हुए, शेमलेस एंड बेशर्म, एक बेशर्मी की मुस्कान हंसते हुए, क्लीनर यानी सफाई कर्मी, उस बस का जो सफाई कर्मी था उसकी तरफ, और कंडक्टर की तरफ बेशर्मी से हंसते हुए मैं बस में चढ़ गया। इट वॉज 5 इन इवनिंग वैन आई गॉट डाउन, और जब ये 5 बज गए थे शाम के, मैं गॉट डाउन यानी जब बस से उतरा। आई हैड रिटन बिफोर हैंड, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी द बस स्टॉप। आई हैड रिटन बिफोर हैंड, मैंने पहले ही लिख दिया था अपने बड़े भाई को कि मैं किस तारीख को आ रहा हूँ। अतः मेरा जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, वो मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पर आ गया। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वॉर्न आउट, वो दिखाई दे रहे थे, अपीयर्ड यानी दिखाई दिए मुझे, लिटिल टायर्ड थोड़े से थके हुए, टायर्ड यानी थके होना, थके हुए दिखाई दिए, वॉर्न आउट थोड़े से परेशान दिखाई दिए। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, चलो ये ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, ये बहुत भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और उन्होंने लगभग मेरे से छीन ही लिया, स्नैच्ड यानी छीनना, मुझसे छीन लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, यहाँ तक कि मैं उनके प्रणाम करना भूल गया। टच हिज फीट यानी प्रणाम करना, तो मैं उनको प्रणाम करना भूल गया। दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम एक गांव की सड़क पर चल रहे थे।
डस्टी एंड एवर द सेम, वो बिल्कुल उतनी धूल भरी, डस्टी धूल भरी, वो उतनी ही धूल भरी थी जैसे कि पहले थी। I was usually crossing the street along to go to teacher in the evening for tuition. मैं पहले यूजुअली क्रॉसिंग, यूजुअली ने सामान्यतः, कि मैं सामान्यतः पहले क्रॉस किया करता था इस स्ट्रीट, इस गली को, टू गो टू टीचर, उस अध्यापक के पास जाने के लिए, शाम को फॉर द ट्यूशन, एंड ट्यूशन जाने के लिए मैं इस गली को हमेशा क्रॉस किया करता था। इट वॉज जनरली लेट, और मैं सामान्यतः लेट हो जाया करता था, अंधेरा भी हो जाता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज, कि जब मैं अपनी स्टडी करके वापस लौटता तो अंधेरा हो जाता था। अनफेलिंगली माई ओल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम टेस्ट, आई शुड बी फ्राइटन। अनफेलिंगली, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे बड़े जो भ्राता थे, मेरे बड़े भाई नहीं आए, वो हमेशा आ जाते थे। एस्कॉर्ट में, मुझे लेने के लिए, साथ लेने के लिए, एस्कॉर्ट साथ लेना, साथ लेने के लिए आ जाते थे। बैक होम टेस्ट, आई शुड बी फ्राइटेंड, कहीं ऐसा न हो कि मैं डर जाऊं, यानी कि मैं डरता नहीं था, इसलिए वो मुझे लेने आ जाते थे। ही वुड कैरी द लैंटर्न, और साथ में एक लालटेन, लैंटर्न एक लालटेन उजाले के लिए लेकर आते थे। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और वो साथ में लेते थे, मेरे बुक्स और नोट्स को खुद ले लेते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मुझे उनके पीछे पीछे चलना होता था। इफ आई लैग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क, इफ आई, यदि मैं लैग्ड, लैग्ड यानी पीछे हो जाना, कि अगर मैं थोड़ा चलने में पीछे हो जाता तो वो मुझसे पूछते, वाई, क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, कि शायद तुम थके हुए हो। कम होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ चलो। ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स, और कभी कभी तो वो मेरे को अपने शोल्डर्स, अपने कंधों पर बिठाकर लेकर जाते थे। वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर स्ट्रॉल, जब हम खेतों पर चहलकदमी करने जाते थे। स्ट्रॉल, चहलकदमी, जब हम खेतों पर घूमने जाते, चहलकदमी करने जाते, तो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर लेकर जाते हैं। द बस स्टॉप वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, अब बस स्टॉप जो था वो गांव से कुछ दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। ही स्टॉप्ड मी एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, वो थोड़ा रुके, एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा वही पुराना प्रश्न, ही यूज्ड टू आस्क, जिसको पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। द पास्ट वाज स्प्राउटिंग अप इन मी, पुराना समय, पास्ट यानी ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम जो था, स्प्राउटिंग घेरना, वो मुझे घेर रहा था। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, पुराने दिन यानी बचपन के दिन और अब आने वाले दिन। टाइम हैज़ कोएगुलेटेड फॉर मी, समय जैसे मेरे लिए ठहर गया था। कोएगुलेटेड, स्टॉप्ड, मेरे लिए ठहर गया था। आई हैव चेंज, में बदल गया था। बट माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़े भाई शायद वो नहीं बदले। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय उनके ऊपर कोई बदलाव नहीं ला पाया। एज इन दोज डेज, ये उन्हीं दिनों की भांति। ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग उठाकर। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। स्मॉल एंड छोटा, बहुत छोटा महसूस किया। हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए, हिचकिचाते हुए, तो हिचकिचाते हुए मैंने कहा, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस, कि ये अटैची ब्रीफ केस मुझे दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा तो मुझे भी लेकर चलने दो। फॉर अ वाइल एंड थोड़ा सा, थोड़ी सी दूर तो मुझे भी ले चलने दो। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, उन्होंने कहा। इट इज हैवी एंड यू आर टायर्ड, ये थोड़ा भारी है और तुम थके हुए हो, थके हुए।
लेट्स क्विकन आवर स्टेप्स, कि चलो ऐसा करते हैं थोड़ा तेजी लाते हैं हमारे स्टेप्स, कदमों में। क्विकन है ना तेज, आवर स्टेप्स कदमों में, कि हमारे जो कदम है उनको तेज तेज उठाते हैं। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। इट्स टाइम फॉर द इवनिंग मील, क्योंकि समय हो गया है शाम के भोजन का, मील यानी भोजन। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे पीछे गया, इन साइलेंस, चुपचाप। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो गया था पहले से ही। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द स्केड तुलसी प्लांट, और यह समय हो गया था लाइटिंग यानी जलाने का, द विक्स, विक्स यानी बत्ती, दीपक जलाने का, बत्ती जलाना। बिफोर द स्केड तुलसी प्लांट, स्केड सेकर्ड यानी पवित्र, उस पवित्र तुलसी के जो पौधा था उसके वहाँ बत्ती या दीपक जलाने का वक्त हो गया था। अनलाइक दोज डेज, उन दिनों के जैसे नहीं। नन ऑफ माई नेफ्यूज, मेरे भतीजे भतीजे उनमें से एक भी नहीं आया। रस्ट दौड़कर, टू मी हॉलिंग, हॉलिंग चिल्लाते हुए कोई भी नहीं आया, या हो हल्ला करते हुए। हेयर इज अंकल, के अंकल आ गए। यानी पहले जब भी मैं जाता था तो मेरे जो भतीजे भतीजी थे वो चिल्लाते हुए आते थे कि चाचा आ गए, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ डिडंट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और मेरी भाभी मेरे लिए किचन से भाग कर नहीं आई मेरे अभिवादन करने के लिए। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं बिल्कुल शांत था। काम है ना, बिल्कुल शांत। ओनली माई मदर कैम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ हियर टू बी सीन, और मेरा जो मझला भाई था, दूसरा भाई था, वो और उसकी वाइफ यहीं पर थे, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देने के लिए ही थे। इन एंटायर हाउस, पूरे घर में, देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस ऑफ ग्रेवयार्ड, पूरे के पूरे मकान के अंदर सिर्फ एक ऐसी हवा थी, अनयूजुअलनेस, जो पहले कभी नहीं थी, असामान्य, या यूं कहूं कि स्टिलनेस, नीरवता। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के जैसी नीरवता थी वहां पर। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, ऐसा लग रहा था, एज इफ यानी जैसे कि मानो कि पूरा का पूरा घर तैयारी कर रहा था। अल्टीमेट कोलैप्स, कोलैप्स यानी ढहना, जैसे अब वो ढहने वाला हो या ढहने की तैयारी कर रहा था। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने प्रत्येक के साथ सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। बट देयर वॉज दैट एबनॉर्मेबल लल वॉल अराउंड, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एबऑमिनेबल, वेरी बैड, बहुत बुरी। लल यानी पीस, शांति, बहुत बुरी शांति चारों तरफ छाई हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशंस, कि मेरा जो दूसरे नंबर का भाई था, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि वो घर में था ना, घर में होने के बावजूद भी मेरा भाई और उसकी वाइफ शोड मी नो इमोशन, मेरे लिए कोई भावना नहीं दिखाई उन्होंने, कि मैं आया हूँ, इसकी कोई भावना नहीं थी। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, वे केवल बंटवारे पर, पार्टीशन बंटवारे पर आमादा थे। सेट होना, दृढ़ होना, कि वो तो सिर्फ बंटवारे पर दृढ़ थे। आई कुड नॉट स्लीप एट दैट नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और सुबह जो थी वो तो बिना किसी घटना के गुजर गई। पास्ट यानी गुजर गई, अनइवेंटफुली बिना किसी घटना के, चुपचाप गुजर गई।
इट वॉज मिड डे, दोपहर हो गई. 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड इन आवर कोच यार्ड. 7-8 लोग इकट्ठा हुए. गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए. कोच यार्ड आंगन में. आंगन में 7-8 आदमी आए. टू सुपरवाइज द डिवीजन, उस बंटवारे का सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना, यानी उस निरीक्षण करने के लिए 7-8 लोग आ गए. वी 3 brothers वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई भी वहीं पर थे. मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, माँ जो थी वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दी. एनीवेयर यानी कहीं पर भी. द विसिनिटी, विसिनिटी यानी उस प्लेस, उस स्थान, उस स्थान के आसपास कहीं पर भी नहीं दिखाई दी. वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, अब हम इंतज़ार कर रहे थे फाइनल यानी अंतिम बंटवारे का. एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट ऑफ फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी विच आवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, मानो के रेडी टू स्लाइस काटने के लिए, स्लाइस यानी काटना. ऑफ द फ्लैश, फ्लैश यानी कच्चा मांस. ऑफ द डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी घरेलू यानी घर, बॉडी यानी शरीर. ऐसा लग रहा था जैसे कि हम तैयार थे. हम वो जो घर था, घर रूपी जो शरीर था, उसको स्लाइस यानी उसको टुकड़े टुकड़े करने का, यानी उसके मांस को काटने के लिए जैसे हम तैयार थे. जिस घर रूपी शरीर को हमारे माता पिता ने नरिश्ड यानी पालन पोषण किया था उनकी शादी के दिन से. एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 different directions clutching a piece each, और ऐसा लग रहा था कि हम 3 दिशाओं में पकड़कर एक एक टुकड़े को लेकर भाग जाएंगे, टुकड़े टुकड़े करके. ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोच यार्ड, पूरे के पूरे जो घर था उसके हाउस होल्ड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी वस्तुएं, पूरे घर की वस्तुएं जो थी हीप्ड यानी ढेर लगा दी गई, ढेर लगा दी गई. फैमिली कोर्टयार्ड हमारे घर के आंगन में. दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि इन सभी चीज़ों को 3 भागों में बांटना था. ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूव, उनमें लगभग घर की सभी छोटी चीज़ें भी शामिल थी. ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग, हर चीज़. मूवेबल चाहे वो चल वस्तुएं. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स, और शुरुआत हुई कलछियों से. लेडल्स कलछी. मेड ऑफ कोकोनट शेल्स, जो कि कोकोनट की शेल्स यानी कठोर छाल से निर्मित की गई थी. बैम्बू टू द लिटिल बॉक्स, और उस बैम्बू यानी बांस, बांस का छोटा बक्सा. वेयर फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स, जिसमें कि पिताजी अपना सुपारी, बीटल्स यानी सुपारी रखते थे. द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो, वो कुल्हाड़ी और पुराना रेडियो. सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, वो भी वहाँ पर रख दिया गया था. अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स वाज मेड, एक लंबी लिस्ट बनाई गई सभी चीज़ों की. नथिंग वाज स्पेयर्ड, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई. स्पेयर्ड यानी छोड़ देना, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई. नाइदर अ धिंकी, यहाँ तक कि एक धिनकी भी नहीं. अब धिनकी क्या है? वुडन राइस क्रशर, लकड़ी की बनी हुई धान कूटने का कोई साधन जिसे कि धिनकी कहा जाता है, वो भी नहीं छोड़ी गई. नॉर द लिटिल फिगर ऑफ द फैमिली आइडल्स, और यहाँ तक के छोटी छोटी फैमिली जो वस्तु परिवार की आइडल्स यानी मूर्तियाँ, छोटी मोटी मूर्तियाँ भी नहीं छोड़ी गई, सब ला के रख दी गई. आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई उठा. ही स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स एंड unfastened the strap of wrist watch and placed it on the heap with the other things. He stopped for a moment, वो एक क्षण के लिए रुका. near the pile of things, pile यानी ढेर, जो वस्तुओं का ढेर लगा था उसके पास रुका. एंड unfasten, unfasten यानी खोल दी, खोलना, उसने खोल दी. स्ट्रैप, स्ट्रैप पट्टा यानी घड़ी का पट्टा. रिस्ट वॉच
तो अपने जो घड़ी थी कलाई घड़ी उसका पट्टा खोलकर उसने वहाँ पर रख दिया। हीप ऑफ द अदर थिंग्स, अन्य वस्तुओं के ढेर के पास। परहैप्स अ टीयर ट्रिकल्ड डाउन, ट्रिकल्ड यानी लुढ़कना, आंसू की एक बूंद उनके गाल से लुढ़क गई। विद हैवी साई ही लेफ्ट द पैलेस, और भारी मन से, हैवी साई यानी भारी मन से वो घड़ी भी उन्होंने उस स्थान पर रख दी। I had often heard him say that father had bought him the wristwatch when he was in 11th class. मैंने सुन लिया था पहले कई बार उनके मुंह से कि यह घड़ी उनको तब दी गई थी, पिताजी ने खरीद कर तब दी थी जब वो 11th क्लास में पढ़ते थे। But I also remember well in my MA final year he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं MA फाइनल में था, ही हैड मॉर्टगेज्ड यानी गिरवी रखना, गिरवी। दैट वॉच, उस घड़ी को, टू सेंड मी मनी, और मुझे धन देने के लिए, टू गो दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यू में दिल्ली जाने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी, तो उस धन के लिए बड़े भाई ने अपनी घड़ी को गिरवी रख दिया था। He had sent me an amount of 150 rupee, और उन्होंने मुझे भेजा था 1050 रुपये का अमाउंट, यानी धन भेजा था। I remember clearly, मुझे अच्छी तरह याद है। No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. कोई भी नहीं जानता कि वो घड़ी वापस आई या नहीं, कोई नहीं जानता। His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past. उसके कार्यों से ऐसा प्रतीत हुआ, सिंबलिक प्रतीत होना, उसके जो प्रदर्शित होना, ऑन हिज स्नैपिंग, जैसे कि टूटना, स्नैपिंग टूटना। ऑल हिज अटैचमेंट, उसके जितने भी अटैचमेंट थे पास्ट यानी पुराने समय से, वो सारे के सारे बंधन टूट रहे थे। आई वॉज साइलेंट, मैं बिल्कुल चुपचाप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन बैकयार्ड, और मेरी जो बड़ी वाली भाभी थी वो आंगन में पीछे खड़ी हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर वॉज दैट टेकिंग हिज प्लेस विद अस। मेरा जो बीच वाला भाई था वो कभी कभी, ऑफन यानी कभी कभी, विस्परिंग फुसफुसाता था उन वस्तुओं के बारे में अपनी पत्नी के कान में, जो कि उनके द्वारा ली जानी थी। हिज प्लेस विद अस, उसके हिज प्लेस एंड उसके हिस्से में जो भी वस्तुएं उसे लेनी थी उसके बारे में फुसफुसा रहा था। इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग द स्टोन टू शार्प इट सेल्फ, और ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे एक कसाई जो था अपने नाइफ को, अपने जो चाकू था उसको पत्थर पर घिसकर तेज कर रहा हो। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, बड़ा भाई जो था बिल्कुल वो शांत और स्थिर था। कंपोज्ड यानी स्थिर। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. बिल्कुल उसी तरह एक भद्र पुरुष की भांति ही वॉज लुकिंग, वो दिखाई दे रहा था। द प्रोसीडिंग्स, वहाँ पर जो कार्यवाहियाँ हो रही थी, लुकिंग यानी देख रहा था, प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही, उस कार्यवाहियों को। डिस्पैशनेटली, बिना किसी भावना के। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी प्रकार से। ही हैड डन, जैसे कि उसने पहले देखा था, पहले किया था। एट द डे ऑफ सेक्रेड थ्रेड, जब उसे सेरेमनी, पवित्र धागे की जो सेरेमनी हुई थी उसके पुत्र की, यानी कि जनेऊ संस्कार। पवित्र धागा, जनेऊ संस्कार, यानी जनेऊ संस्कार के दिन अपने पुत्र के। और मेरी जो मैरिज थी, मेरी शादी के दिन जिस प्रकार से वो देखते थे उसी प्रकार से आज देख रहे हैं। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, ये वह बिल्कुल वैसे ही प्री ऑक्यूपाइड, पहले से व्यस्त, और ग्रेव यानी गंभीर, पहले से व्यस्त और पहले से गंभीर तरीके से देख रहे थे। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे।
While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. और जब किसी चीज़ पर डिस्कस करते हो मेरे जो बीच वाले ब्रदर हैं उनसे, तब भी वो बिल्कुल शांत और स्थिर थे, स्थिर वॉइस आवाज़ में बात करते थे. नॉट अ साइन ऑफ डिस्कस्ट एंड रिग्रेट. उनके चेहरे पर किसी प्रकार का दुख या घृणा नहीं थी. डिस्कस्ट घृणा और रिग्रेट यानी दुख, और न तो दुख के भाव थे न घृणा के भाव थे. आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड. मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस साल पिताजी गुजर गए थे, मर गए थे. वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन. तो हम आ गए थे एक बहुत ही भयंकर आर्थिक, फाइनेंशियल यहाँ पर आर्थिक, स्ट्रेन यानी तंगी, आर्थिक तंगी में आ गए थे. इट वाज विंटर और ये सर्दियों की रात थी. द चिल वाज इट्स हाइट. और ठंड, चिल यानी ठंड, जो ठंड थी वो बहुत ऊंचाई पर थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी. वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स. और हमारे पास बहुत ही सीमित संख्या के अंदर ब्लैंकेट्स थे, कंबल, ब्लैंकेट्स यानी कंबल थे. द कोल्ड वाज सो बाइटिंग. और ठंड बिल्कुल काटने वाली थी. पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेषतः मध्य रात्रि. द वन ब्लैंकेट वाज नॉट एनफ फॉर वन. और एक ब्लैंकेट या एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था. दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम. और उस रात्रि में सो रहा था गलियारे वाले कमरे के अंदर. वैन आई वॉकअप, जब मैं जागा इन द मॉर्निंग, तो सुबह आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी. तो मैंने देखा कि सुबह जो मेरे बड़े भाई वाला जो कंबल था वो मेरे ऊपर था. एडेड टू माइन, वो मेरे पास आ गया, यानी कि मेरे को उड़ा दिया उन्होंने. अर्ली एट डान, और जल्दी उषा काल में, जल्दी समय. हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स. और बिना कंबल ओढ़े ही वो अपने खेतों की तरफ चले गए थे. इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड, और जब उनसे पूछा गया कि वाई, ऐसा क्यों किया, ही वुड हैव श्योरली सेड. यदि अगर उनसे पूछा जाता कि ऐसा उन्होंने क्या किया, क्यों किया, तो निश्चित रूप से वो ये कहते, यूजुअल मैनर, जैसा कहा करते थे, दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उन्हें सर्दी लगी ही नहीं, उन्होंने महसूस ही नहीं किया सर्दी को, इसलिए वो छोड़कर चले गए. नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम. लेकिन आज मेरे पास कंफर्टेबल, एक अच्छी आमदनी है. कंफर्टेबल है आरामदायक, एक अच्छी इनकम यानी आमदनी है. येट इट हैड नेवर अकर्ड टू मी थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर. फिर भी मैं कभी सोचा भी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा एक गर्म कंबल या गर्म कपड़ा मेरे बड़े भाई के लिए खरीदने के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा. ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट. और वो अब भी, स्टिल, अभी तक, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट, संतुष्ट हैं और खुश हैं उसी ओल्ड टेटर्ड, टेटर्ड यानी फटे हुए ब्लैंकेट यानी कंबल के साथ, उसी फटे हुए कंबल के साथ आज भी संतुष्ट हैं. दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस, जिससे कि उन्होंने एक बार मुझे ओढ़ाया था. कवर्ड यानी ओढ़ाना. द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर फॉर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग्स. और वही ब्लैंकेट मेरे सामने था उन सभी वस्तुओं के साथ जिनका ढेर लगा हुआ था. आई शिवर्ड विद द कोल्ड. में ठंड के मारे कांप उठा, सिकुड़ गया, ठंडा हो गया, मैं बिल्कुल सिकुड़ गया. एंड माई ऑन इनग्रेटिट्यूड, अकृतज्ञता, यानी मेरी जो अकृतज्ञता थी उसकी वजह से मैं शर्म के मारे सिकुड़ गया. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वाज फाइनली ओवर. और अंत में बंटवारे की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई. वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद ए स्माइल. तो मेरे दूसरे भाई ने जो कुछ भी डिमांड किया, जो कुछ मांग की, मेरे बड़े भाई ने एक स्माइल एंड मुस्कुराते हुए सब कुछ दे दिया. माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय शेयर ऑफ द लैंड that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. अब मेरा जो दूसरा वाला भाई था
प्रपोज यानी उसने प्रस्ताव रखा। शेयर यानी हिस्सा, कि जो हिस्सा मेरे हिस्से में आया था ज़मीन का, उसको खरीदने का। और वो प्रस्ताव रखा 18,000 रुपये का एज ए प्राइस, उसकी कीमत, यानी 18,000 के अंदर मेरे जो हिस्से की ज़मीन थी उसको खरीदने का प्रस्ताव रखा। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विद हिम टू शो मी द पैडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइन। शाम को मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने मेरे को दिखाने लेकर गए द पैडी फील्ड्स, धान के खेत को, दैट वर टू बी माइन, जो मेरे होने वाले थे। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम घूमे, बाउंड्री एंड मेड, खेत की मेड़, तो खेत की एक मेड़ से दूसरे मेड़ तक हम गए। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट्स, मैंने हर जगह उन्हें महसूस किया। इम्प्रिंट्स यानी छाप को महसूस किया। ऑफ हिज फीट यानी उनके पैरों की छाप हर जगह महसूस की। हिज पाम, उनकी हथेली की, एंड हिज फिंगर्स, और उनकी अंगुलियों की। ऑन द बॉजम ऑफ द पैडी फील्ड्स, बॉजम यानी हृदय, सीना। तो जो पैडी फील्ड थे, धान की जो खेत थे, उनके सीने के ऊपर स्पार्कल्ड यानी चमकते थे, चमकना। पल्स यानी मोती, ऑफ माई एल्डर्स ब्रदर स्वेट, यानी मेरे बड़े भाई के जो पसीने की बूंदें थी वो उन धान के खेतों के बीच में उनके सीने पर चमकती थी। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड्स एज ए फादर, और वो मुझे उन खेतों को दिखा रहे थे एक पिता की तरह। वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, के एक पिता जो अपने परिवार के अजनबी सदस्यों को दिखाता हो, इस तरह मुझे दिखा रहे थे। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव द भुवनेश्वर, अब सुबह मुझे जाना था भुवनेश्वर को। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से मिलने का मेरे अंदर साहस नहीं था। करेज यानी साहस। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप, और बस स्टॉप छोड़ने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, तो मैंने हैंडेड ओवर यानी हाथ में दिया, हाथ में दे दी। सेम स्लिप, वो स्लिप, वही स्लिप यानी कागज़ का टुकड़ा ऑफ पेपर, टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, यानी भाभी के हाथ में दे दिया। विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिस स्लिप के अंदर डिटेल्स लिखी हुई थी मेरे हिस्से की, मेरे हिस्से की जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई थी वो कागज़ मैंने अपनी भाभी को दे दिया। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप, ये लिखते हुए ब्लैंक साइड यानी खाली जगह, तो स्लिप की जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने लिखा आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, और कहा कि इस स्लिप को बड़े भाई को दे दें। एंड स्टीलथली स्लिप्ड आउट ऑफ हर हाउस, और चुपचाप, स्टीलथली चोरी चुपके से, वहाँ से मैं खिसक लिया अपने घर से। और आई हैड रिटन, जो कुछ मैंने लिखा उस स्लिप में वो ये था कि ब्रदर, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, कि मैं ज़मीन का क्या करूँगा, लैंड यानी ज़मीन। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, कि आप ही मेरी ज़मीन हो जहाँ से, वेयर यानी जहाँ से, आई कुड हार्वेस्ट, मैं फसल काट सकता हूँ। हार्वेस्ट यानी फसल काटना, कि जहाँ से मैं ज़िंदगी में हर चीज़ की फसल काट सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके सिवा। ये एक फ्रेज है, सेव यू यानी आपके सिवा, कि आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इफ़ यू डिनाई, अगर आप मना करते हैं, डिनाई यानी मना करना, कि अगर आप मना करते हैं,
आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन। तो मैं कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बाबुली, बाबुली नीचे नाम लिख दिया उसने। इस तरह से इस कार्मिक और करुणामयी कहानी का अंत होता है, समाप्त हो जाती है। अब आपका कार्य ये है कि इसे शेयर करें 10th क्लास स्टूडेंट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।